तो पिछली क्लास में हम लोग ने लास्ट हेडिंग रे देखी थी। रे में हम लोग ने लोकस देखा था और बोला था हमें कैसे करना है। आज हम लोग पहली हेडिंग देंगे कॉम्प्लेक्स स्लोप। तो स्लोप किसकी होती है? लाइन की। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप, और चाहे तो पूरा नाम लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ लाइन। कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ लाइन। तो लेट अ लाइन इज गिवन passing through point A Z1 B Z2. Let a line is given from a point A Z1 and B Z2. तो complex slope is given as mu is equal to Z1 minus Z2 upon Z1 bar minus Z2 bar. Complex slope is given as mu is equal to Z1 minus Z2 upon Z1 bar minus Z2 bar. ध्यान रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स स्लोप है। अगर रियल स्लोप होता तो क्या करते? रियल स्लोप होता तो Z1 को x1 y1 लिखते और Z2 को x2 y2 लिखते, और रियल स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन यहाँ एक नया टर्म दिया गया कॉम्प्लेक्स स्लोप, विच इज गिवन एज z1 माइनस z2 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार। नोट करिए, फाइंड कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A Z1 is equal to 4 and B Z2 is equal to 3i। तो सीधे सीधे फार्मूला लगा दो, mu is equal to Z1 minus Z2 upon Z1 बार minus Z2 बार। इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पहले भी बताया गया है जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स फॉर्म छोड़ना प्रेफर नहीं करते। तो इसको फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 3i होल स्क्वायर अपॉन तो कॉम्प्लेक्स स्लोप पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी इज गिवन एज 7 माइनस 24i अपॉन 25। ये याद रखना है। कॉम्प्लेक्स स्लोप इज म्यू इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार। बोर्ड की तरफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है और पहले भी आए। ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, ये आपकी रियल एक्सिस, अगर ये पॉइंट A Z1 गिवन है, ये पॉइंट B Z2 गिवन है, ये पॉइंट C Z3 गिवन है, और ये एंगल लिखना है थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग एंगल निकालते हैं आर्ग्यूमेंट यूज करते हुए, और हम यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट में कॉन्सेप्ट कि डिवीजन में जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होता है।
तो थीटा इज गिवन एज, या इधर लिखते हैं थीटा इज गिवन एज आर्ग्यूमेंट। जरा ध्यान से देखिए याद रखने के लिए, आपको रे लेनी पड़ेगी, एक इनिशियल रे और एक फाइनल रे। इनिशियल रे हम उसे कहते हैं जिसे हम रोटेट करें, और फाइनल रे हम उसे कहते हैं जहां पहुंचे। तो इनिशियल रे तुमको फिर डिसीजन लेना होगा कि तुम क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हो या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंगल, क्योंकि एंगल हमें पॉजिटिव लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना प्रेफर करते हैं। तो जो इनिशियल रे होगी वो डिनोमिनेटर में जाएगी। कहाँ जाएगी? तो डिनोमिनेटर में कौन जाएगा? Z2 माइनस, कहाँ पहुंचे? Z3 माइनस Z1। दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइन। याद रखना है, इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ μ1 and μ2 are complex slope of two lines, then find condition for which lines are parallel, second part perpendicular। जो वीडियो देख रहे हैं स्टॉप द वीडियो और खुद से बनाने की कोशिश करिए, टेक मैक्सिमम 3 मिनट। बाकी जो क्लास में वो अपना स्टार्ट करें, गलत या सही। चलिए टाइम ओवर, बोर्ड की तरफ वापस आ जाइए। मान लेते हैं कि एक लाइन होगी जिस पर पॉइंट Z1 और Z2 हैं, तो μ1 किसके बराबर हो जाएगा? Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस, और दूसरी लाइन है जिस पे आपका Z1 और Z3 लाई कर रहा है, तो μ2 किसके बराबर हो जाएगा? Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 बार माइनस Z3 बार। कह सकते हैं? चलिए, अब अगर दो लाइन है तो ऐसा ही डायग्राम बना ले, हम ऐसा ही डायग्राम बना ले, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा? ये तो बोलो, अगले पेज पे चलते हैं। थीटा हमारा क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर में Z2 माइनस Z1, न्यूमरेटर में Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1। दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी? जब 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 एंगल 0 होगा। ये नहीं कहेंगे कि स्लोप बराबर है, वो हमने रियल स्लोप पढ़ी थी। हो सकता है यहाँ भी बराबर हो m1 m2, और यहाँ भी μ1 μ2 बराबर हो, हमने रियल में पढ़ा था m1 m2 बराबर है। हाँ, दो लाइन पैरेलल होंगी जब थीटा, तो फॉर पैरेलल लाइन थीटा इज इक्वल टू, तो आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 0। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर 0 है तो अर्श बाबू खड़े हुए क्या बता सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 है, हाँ रियल, प्योरली रियल है। वेरी गुड, बैठ जाइए। इम्प्लाइज दैट Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज प्योरली रियल है। और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो Z इक्वल टू Z बार। तो जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 होल बार। अब ये बार हट जाएगा, सब में अलग अलग। तो
Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, Z3 बार माइनस Z1 बार, Z2 बार माइनस Z1 बार, Z3 माइनस Z1, Z3 बार माइनस Z1 बार, Z2 माइनस Z1, Z2 बार माइनस Z1 बार, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार इज mu1, Z1 minus Z3 upon Z1 bar minus Z3 bar is 2, means mu2 is equal to 1. तो जैसे रियल स्लोप दो पैरेलल लाइन की बराबर होती थी, कॉम्प्लेक्स स्लोप भी दो पैरेलल लाइन की बराबर होगी। इसे नोट करिए और फिर आप परपेंडिकुलर के लिए अपने से निकालिए फटाफट जल्दी से। हाँ, तो आप लोग फिर से हम इसी में काम चला ले रहे हैं। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस थीटा, थीटा कितना होगा बोलो? पाई बाई 2। पाई बाई 2। अगर आर्गुमेंट पाई बाई 2 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली, वेरी गुड, धन्यवाद, प्योरली, मेरे दोस्त, प्योरली इमेजिनरी। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो z इक्वल टू माइनस जेड बार होता है। तो यहाँ पर आपका माइनस साइन के साथ कोलैबोरेट करेगा। इक्वल टू माइनस दैट इज mu2 इज इक्वल टू माइनस mu1। ये कहें या ये कहें mu2 अपॉन mu1 इक्वल टू -1। रियल स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता था, कॉम्प्लेक्स स्लोप का डिवीजन -1 है। या आप ये भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 है। तो इफ two lines are perpendicular then complex slope का डिवीजन -1 होगा या कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 होगा। ये एज ए प्रॉपर्टी याद रखना, जेईई मेन में डायरेक्ट मिलेगा, इधर उधर हिलेगा नहीं। आया तो क्वेश्चन आपको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे होगी इक्वेशन ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर एक लाइन है जो कि पॉइंट ए Z1 से पास होती है और B Z2 से पास होती है, ये पॉइंट P जनरल है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिख सकते हो Z माइनस Z1 अपॉन Z बार माइनस Z1 बार, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार। ये किसका फार्मूला है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। या इसी को हम लोग Z बार 1, Z1 बार 1, Z2 बार 1 इक्वल टू 0। ये पहला फॉर्म, इसे हम लोग क्या कहते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म। बस एक ही फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। तो क्या सर कॉम्प्लेक्स में जो हम लोगों ने 7 फॉर्म पढ़े थे, सारा फॉर्म हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम केवल ये फॉर्म पढ़ रहे हैं। बाकी कोई भी फॉर्म अगर आया तो हम उसे सिंपल मेथड से, XY मेथड से करेंगे। एक फॉर्म और, जनरल फॉर्म।
equation of line in general form, a bar z plus a z bar plus b is equal to 0. a comma z belongs to complex number, b is purely real. ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, a और z क्या है, कॉम्प्लेक्स है, b इज प्योरली रियल, b इज प्योरली रियल। नोट करिए, एक पॉइंट और, perpendicular distance of a point from line, ये अगर लाइन है a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0, और अगर ये पॉइंट p z1 है तो PQ is given as mod a bar z1 plus a z1 bar plus b upon 2 mod a। तो ये आपको याद रखना है। इस फॉर्म में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। a बार z प्लस a z बार प्लस b, a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0। क्वेश्चन है आपका, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0। a z कॉम्प्लेक्स नंबर है, b रियल नंबर है। फाइंड कॉम्प्लेक्स स्लोप, रियल स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन इन रियल फॉर्म। ये 3 पार्ट आपको करना है एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहला बोर्ड की तरफ, पहला हमें निकालना है कॉम्प्लेक्स स्लोप। तो ये लाइन है माना कि, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है a बार z प्लस a z बार प्लस b। a और z कॉम्प्लेक्स नंबर है, b रियल नंबर है। अभी तक हमको मालूम क्या है, कॉम्प्लेक्स स्लोप का फार्मूला, चाहे लाइन हो या जो भी हो, हमें मालूम है म्यू इज इक्वल टू z1 माइनस z2 अपॉन, ये फार्मूला हमें मालूम है। z1 z2 क्या है, z1 z2 लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं, तो हम भी अपनी तरफ से मान लेते हैं भाई, a z1 लाई कर रहा है b, अगर कोई पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है तो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। a z1 लाई ऑन लाइन, तो a बार z1 प्लस a z1 बार प्लस b इक्वल टू 0। b z2 लाई ऑन लाइन, a बार z2 प्लस a z2 बार प्लस b। हमारा टारगेट z1 माइनस z2 निकालना है, तो हम क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सबट्रैक्ट कर दें। a बार कॉमन प्लस a कॉमन, तो a बार z1 माइनस z2 माइनस a z1 बार माइनस z2 बार, z1 माइनस z2 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार इक्वल टू माइनस a अपॉन,
ये हमने आपको निकाल करके दिखाया, सॉल्व करके दिखाया कि कैसे आया, लेकिन इसे आपको याद रखना है कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म ए बार जेड, ध्यान दीजिए जेड का कोफिशिएंट ए बार है, प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप माइनस ए अपॉन ए बार होगा। इसे नोट करिए। इसके आगे बढ़ने के लिए सेकेंड और थर्ड पार्ट के लिए आपको z को मान लीजिए x प्लस आई वाई और a को मान लीजिए अल्फा प्लस आई बीटा, और इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करिए। जो सिंप्लीफाई होकर क्या रहा है बताइए क्या रहा है। तो हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी। जेड बार आपका हो जाएगा x माइनस आई वाई, ए बार हो जाएगा अल्फा माइनस आई बीटा। सिंपली मल्टीप्लाई किए और जहाँ जहाँ आई स्क्वायर आया वहाँ वहाँ -1 पुट किए, प्लस आई अल्फा वाई माइनस आई अल्फा वाई माइनस आई बीटा एक्स प्लस आई बीटा एक्स। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, भले ही ये लाइन हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कहें, ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये प्योरली रियल लाइन की इक्वेशन है। देख लीजिए इस प्योरली रियल लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है इस फॉर्म में। लाइन प्योरली रियल है, चाहे इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो और चाहे रियल फॉर्म में हो। अब अगर हम रियल स्लोप की बात करें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हमको a और a बार पता है, तो हम लोग लिखेंगे m इज इक्वल टू माइनस रियल पार्ट ऑफ a अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ a। नोट कर लीजिए। तो ये याद रखना है, real slope will be minus real part of A upon imaginary part of A. Complex slope is minus A upon A bar. तो mod of z minus z1 is equal to z minus z2. z comma z1 comma z2 belongs to complex number. z z1 z2 complex number है, z1 z2 constant है। z1 z2 constant, z वेरिएबल है। तो आप लोग में से कोई बता पाएगा, जो वीडियो देख रहा है वो भी आपस में आप गुनगुना सकता है, और आप जो बैठे लोग हैं, z का लोकस क्या होगा, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ z। तो लिखो लोकस ऑफ z locus of z is a line
locus of z is a line which is perpendicular bisector of line segment joining z1 and z2. Locus of z is a line which is perpendicular bisector of line segment joining point z1 and z2. डायग्राम बना हुआ है, देख लीजिए. Name the locus and draw on argand plane. First, mod z minus 1 is equal to mod z minus 5. Second, mod z minus I is equal to z minus 3i. Third, z minus I is equal to z minus 1 is equal to z minus, दो पार्ट और बढ़ रहे हैं. Fourth, mod z minus 2 greater than mod z plus 2. Fifth part, mod z greater than equal to mod z plus 3. इनइक्वलिटी भी हमने कहा दे दिया जाए कम से कम. हाँ, पहला पार्ट मिलाइए. z1 की वैल्यू पहले इसको लिख लेते हैं, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस. z1 की वैल्यू 1 और z2 की वैल्यू 5. लेट सपोज यहाँ पे 1 और 5 का मिड पॉइंट 1 प्लस 5/2 3, तो ये 3 से आपका लाइन जाएगा जो रियल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो. ये है, आप इसको आप कह सकते हैं mod z माइनस 1 इक्वल टू mod z माइनस 5, या इसको और क्या कह सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 3. रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 3. सर ये कैसे आ गया? ये तो हमने डायग्राम से लिख दिया, और कैसे निकलेगा? कॉन्जुगेट में पढ़ाए थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और कॉन्जुगेट में ब्रेक कर दोगे तो आ जाएगा रियल पार्ट z इक्वल टू 3, लेकिन डायग्राम से एक लाइन में आ गया. दूसरा पार्ट है z माइनस आई. z1 की वैल्यू i, z2 की वैल्यू 3i, तो मिड पॉइंट 2i. ये आपका सेकेंड पार्ट है, mod z माइनस आई इक्वल टू mod z माइनस 3, या इसी को आप लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 2. क्या लिख सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 2. z माइनस 1 इक्वल टू z माइनस आई, तो इसके मिड पॉइंट से और परपेंडिकुलर mod z माइनस 1 इक्वल टू mod z माइनस आई, या इसी को लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ये रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमने डायग्राम से देख करके बनाया. आप और कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड सिंप्लीफाइड. लेकिन थर्ड पार्ट में एक बात और कहा है, आल्सो राइट थर्ड इन जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म में क्या होता था? मॉड नहीं होता था, a बार z प्लस a z बार b इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको स्क्वायर करके प्रोसीड करना पड़ेगा.
तो मॉड z माइनस 1 इक्वल टू मॉड z माइनस आई का जनरल फॉर्म क्या होगा? 1 प्लस आई इंटू जेड प्लस 1 माइनस आई इंटू जेड बार। अब हमें इनइक्वलिटी का लोकस बताना है और आर्गेन प्लेन पे ड्रॉ करना है। इनइक्वलिटी ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करते हैं? तो टेक इक्वलिटी z माइनस 2 मॉड z प्लस 2, z1 इज माइनस 2, z1 इज 2, z1 इज माइनस 2, दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन। तो इक्वलिटी क्या कह रही है? इक्वलिटी कह रही है कि आपका ये लोकस होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको ऐसा पॉइंट चाहिए जिसकी 2 से डिस्टेंस ज़्यादा हो। तो अगर हम इस लाइन पे पॉइंट लेंगे तो दोनों से डिस्टेंस बराबर होगी। किसी इस पॉइंट से लें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। अगर इस तरफ कोई पॉइंट लेंगे तो ये डिस्टेंस कम होगी, ये डिस्टेंस, लेकिन हमको कौन सी डिस्टेंस चाहिए? ये डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब हम लोग का ये पोर्शन, कौन सा पोर्शन? तो और इमेजिनरी एक्सिस इंक्लूड नहीं होगी, इमेजिनरी एक्सिस इंक्लूड नहीं होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ z इज नेगेटिव। तो लोकस का नाम क्या होगा? शेडेड रीजन या प्लेन सेटिस्फाइंग दिस। लोकस का नाम होगा शेडेड रीजन और प्लेन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। z1 की वैल्यू कितनी है? 0। z2 की वैल्यू कितनी है? -3। तब z माइनस z2 z प्लस 3 होगा। तो -3 का मतलब -1 -2 -3। 0 और 3 का मिड पॉइंट 3/2 -3/2। 0 और 3/2 का मिड पॉइंट -3/2। लेकिन हम लोग को ऐसा चाहिए जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से ज़्यादा हो या बराबर हो। ओरिजिन से ज़्यादा या बराबर हो तो फिर से इधर का ही क्वेश्चन। लेकिन इस केस में ये जो येलो लाइन है ये भी इंक्लूड होगा, येलो लाइन भी। इस केस में भी लोकस क्या होगा? प्लेन या शेडेड रीजन। तो सर्कल, मॉड z इज इक्वल टू r। z कॉम्प्लेक्स नंबर, r रियल नंबर। तो लिख लीजिए लोकस ऑफ z इज अ सर्कल, locus of z is a circle whose center is origin and radius r. Locus of z is a circle whose center is origin, radius r. तो ओरली 1 मिनट देख लीजिए क्यों। तो अगर हम लोग z इक्वल टू x प्लस आई वाई पुट करें तो मॉड z होता है √x² प्लस y²। ये किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल की इक्वेशन, जिसका सेंटर 0 0 रेडियस। इसलिए मॉड z इक्वल टू r। अगर z वेरिएबल है तो लोकस ऑफ z विल बी सर्कल।
अच्छा, यहाँ अंडरस्टूड है कि केवल z वेरिएबल है, r और z नॉट ये सब कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लिखो सेकंड वाले में। चलो इसका डायग्राम भी बनाएंगे। लोकस ऑफ z इज अ सर्कल whose center is z naught, radius r. Locus of z is a circle whose center is z naught and radius is r. कैसे फिर यहाँ पर z को x प्लस आई वाई मानोगे, z नॉट को एल्फा प्लस आई बीटा मानोगे, तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हाँ, मतलब हम ये बता रहे हैं कि क्यों सर्कल, तो z को x प्लस आई वाई, z बार को एल्फा प्लस आई बीटा मानोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जो कि सर्कल की क्वेश्चन होता है वेल नोन है। मॉड z माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1। और ये अंडरस्टूड है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मॉड है तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगा, ये कहने की जरूरत नहीं कि मॉड मतलब लैम्डा पॉजिटिव है। तो मॉड z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1। लोकस ऑफ z विल बी सर्कल, locus of z will be circle. General equation of circle. In complex form. Equation of circle whose z1 and z2 are end point of diameter. तो end point of diameter मतलब slope of AP, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो slope of AP plus slope of BP इक्वल टू 0। तो z माइनस z1 अपॉन z बार माइनस z1 बार प्लस z माइनस z2 तो ये नोट करिए और एक बार रिवाइज करिए, इस पे अब क्वेश्चन करते हैं।
Name locus of z if it is a circle. Find center and radius. Mod z is equal to 5. Mod of z minus 3 plus 2y is equal to 4. I z minus 4 plus 2y is equal to 2. Omega, where omega is cube root of unity. Omega is omega z minus 1 7. Z minus 1 upon z minus 3 is equal to root 2 by 3. Z minus I upon z minus 4i is equal to 1 by 2. Z bar plus 1 minus iz plus 1 plus iz bar minus 3 is equal to 0. चलो एक और कर लेते हैं. तो z का लोकस बताना है कि सर्कल है या कुछ और है, और अगर सर्कल है तो सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, ये बताना है. जो वीडियो देख रहे हैं, स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 10 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन. हाँ, फर्स्ट वन इज अ सर्कल, सेंटर ओरिजिन रेडियस 5. सेकेंड वन में हमने लिखा z माइनस कॉमन लिया, 3 माइनस 2i इज इक्वल टू 4. सर्कल, सेंटर 3 minus 2i, रेडियस 4. थर्ड, क्या ये भी सर्कल है? अभी गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि z का कोएफिशिएंट 1 था. तो हम क्या करेंगे, i कॉमन ले लेंगे. i कॉमन लिए तो z माइनस 4 अपॉन i प्लस 2 मॉड z1 इंटू z2 मॉड z1 इंटू मॉड z2. मॉड i की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भी देख सकते हो. वैसे आपको याद रखने के लिए भी कहते हैं मॉड i 1. So now it is circle. Center will be minus 4i, that is minus 2 comma minus 4. Radius 2. Fourth part. Omega z minus omega cube is equal to 1. Is equal to 1 नहीं है, कितना है, 7 है. वन को जान करके ओमेगा पुट कर दिए. ओमेगा कॉमन लो, मॉड ओमेगा इंटू मॉड जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर 7. मॉड ओमेगा कितना होता है, 1 होता है. ओमेगा की प्रॉपर्टी में लिखाए थे हम लोग. तो अगेन इट इज अ सर्कल, सेंटर ओमेगा स्क्वायर, रेडियस 7. ये पहले 4 पार्ट हो गए. आगे इस 5th और 6th फॉर्मेट को हम प्रेफर करेंगे. क्या था क्वेश्चन, मॉड z माइनस 1 अपॉन मॉड z माइनस 3 इक्वल टू. इसमें ये तो लिख लिए थे अगर 1 नहीं है तो सर्कल होगा, लेकिन सेंटर और रेडियस नहीं लिखे थे. तो इस केस को अगर जेईई मेन एडवांस में क्वेश्चन आता है तो हम z की वैल्यू पुट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि टाइम कम लगेगा. तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई. स्क्वायरिंग बोथ साइड और मैग्नीट्यूड x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2/3.
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो बोलो सेंटर -3,0, रेडियस ये पार्ट भी ऐसे ही, और ये पार्ट तो आपको सेंटर कंपेयर करोगे z बार प्लस a बार, a की वैल्यू 1 प्लस आई है, सेंटर कितना होता है -a, रेडियस होता है मॉड a स्क्वायर माइनस b। तो लास्ट वन में क्या करोगे, 2 कॉमन लोगे, लास्ट वन इसी पेज पे कर देते हैं, लास्ट वन दैट इज 8, 2 कॉमन लिए z माइनस 3 माइनस 2i, मॉड से बाहर गया 2 ही रहेगा, तो सेंटर एंड रेडियस। और लास्ट चाहे आपका इस फॉर्म में आए, अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि दोनों तरफ स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, जनरल फॉर्म z बार मिलाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम टेकिंग है, तो प्रेफर हम लोग अगर इस फॉर्म में आया है मॉड z माइनस z1 अपॉन मॉड z माइनस z2, तो हम कौन सा फॉर्म प्रेफर करेंगे, z की वैल्यू पुट करना, z इक्वल टू x प्लस आई वाई पुट करके, जैसे ये आपका। तो फिर इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।